at जंकुक 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 जंकुक। इस बार इनका जंकुक जीतना सरा, इस बार तो मुझसे हरा के रहूँगा। देखना, देखते जाओ मुझे जियान। उस बेवकूफ़ को लग रहा होगा वो जीतने वाला है, पर मैं उसको सदमा देने वाला हूँ। मेरे को हराना इतना आसान है कि जस्ट वेट एंड वॉच गॉड जंकुक, तुम फिर से जीत गए। कांग्रेट्स वन मोर टाइम। हाँ, वो तो मुझे जीतना ही था। ऑफ कोर्स मैं तो जीतता ही हूँ। ये किसका फ़ोन है? डैड? डैड का फ़ोन? हेलो हेलो डैड, आपको फ़ोन करा? नालायक, रात की 11 बज रही है, तू कहाँ है? ओह डैड, 11 ही तो बज रही है। 11 ही तो बज रही है का क्या मतलब है? आधे घंटे में तो घर में होना चाहिए। क्या? पर अभी तो मुझे कुछ नहीं सुना है। तेरी मॉम ने कहा तू घर में। ओके फाइन, मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ, वरना मैं तेरी ऐसी की तैसी। इस लड़की का पता नहीं क्या करूँ। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करवा देता हूँ, इसकी वाइफ ही देखेगी इसको। हाँ पर इससे आयु करेगा कौन? कोई ना कोई तो होगा, मिल जाएगा। माय गॉड, ते एकदम निशाने पे गया है। हाँ वो तो होना ही था। आफ्टर ऑल मैं एक माफिया की बेटी हूँ। अब मैं इतना भी नहीं कर पाई तो फिर मैं माफिया की बेटी कैसे? हाँ मेरी माँ, अब चल, अंकल हमारा घर पे वेट कर रहे होंगे, हमें घर भी तो जाना। हाँ सही कह रहा है, चल, पर आज ड्राइविंग मैं कर। वॉट? नहीं पापा नहीं, मुझे सही सलामत घर जाना है। मुझे भगवान के पास इतनी जल्दी नहीं जाना। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मेरी तो शादी भी नहीं है। ये अपनी फालतू की ट्रिक्स किसी और पे चलाना, मुझ पे नहीं चलेंगी। ड्राइविंग तो मैं ही करूँगी। राम 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 राम। शिवा इतना भी मत डाल यार, मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ। तो सही सलामत घर पहुँच जाएगा। छोड़, मैं तुझे अपनी ड्राइविंग का एक जलवा दिखाती हूँ, जिसे देख के तेरे को मज़े आ जाएंगे। look at हे भगवान हे भगवान हे भगवान, नहीं 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 नहीं, तेज गाड़ी रोक है, मुझे इतनी जल्दी नहीं बढ़ना। भगवान बचा लो, तेज गाड़ी रोक। ड्रामे मत कर, मैं सही चला रही हूँ। भगवान बस हद सही सलामत घर पहुँच जाऊँ, दूसरी बार कभी इसके साथ नहीं बैठूँगा। इधर लेके आओ उस लड़की को। प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है, छोड़ दो मुझे प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। भाभी इतनी जल्दी ऐसे कैसे छोड़ दो तुम्हें? बेबी अभी तो हमने फ़ोन करना स्टार्ट करा है, थोड़ी देर तो रुको। शिवा देखो उस लड़की को कैसे परेशान कर रहे हैं। हाँ कोई ऐसे ही टॉर्चर कर सकता है, वो भी तो इंसान है ना। रुक इन्हें मैं सबक सिखाती हूँ, फिर तेरी कार से उतर चली जाती है उन्हें सबक सिखाने। हे उस लड़की को छोड़ दो, तुम उसे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हो। रियली? ये बताने वाली तुम कौन होती हो? देखो हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, समझे, निकल जाओ। किसी ने सही कहा था, लातों की वो बातों से नहीं मानते, तुम लात खा के मानोगे। रुक जाओ। No girl can't tell me about my mother. 16 shots we go longer than all other. Them nothing talk but the real done dada. Put body in a pot, them a bun like grabber. No boy can't diss me or my mother. Round here ain't safe, everybody need armor. 16 shots we go shot her in the bladder. You gotta be better than a King Stony. This my mother, then your skin start bleed. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. If I take your bad, say you're better than she. If the girl go back, long time them don't eat. Rap and pop off, make you move like freak. They say them a gangster, but so is mommy. They gon' put hands on the chick. They gon' put hands on the eyes watching when I coming through the door. No girl can't tell me about my mother. 16 shots we go longer than all other. Them nothing talk but the real done dada. Put body in a pot.
तो देखो, यही बनेगी अब मेरी बहू और यही करेगी जंगू को ठीक। क्या? ठीक है, मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ, फिर हम देखते हैं। जी हो, तुमने उस लड़की में पता करा? हाँ, मैंने पता करा आई हूँ। वो यूएसए की माफिया किंग की बेटी किम तायोंग है एंड शी इज़ फ्यूचर हायर ऑफ किम कॉर्पोरेशन एंड पूरे किम एम्पायर की वो फ्यूचर हायर है। क्या वो इस बिगड़े बच्चे से शादी करेगी? आई मीन सीरियसली? जी हो, हम उनके घर पे एक बार रिश्ता भिजवाते हैं, बाकी हम बाद में देखें। देविता इधर आना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, उसके बाद चली जाना। हाँ रेड, बोलिए ना, आपको मुझसे क्या बात करनी? वो हमने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कराया लड़की वाला। देखना रहे क्या रिश्ता? हाँ बेटा, हमने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कराया है यार, आप मुझसे बिना पूछे किस लड़के की किस्मत फूटी है जो इससे रिश्ता करने आ रहा है? शुभ, तो चुप हो जा। और यार, आप मुझसे बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं? देखो, तू इस वक्त कहाँ जा रहा है? ऑफकोर्स मॉम, मैं जिमी के साथ जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए। नहीं, तो आज जिमी के साथ नहीं जाएगा तो मेरे साथ जाएगा किसी लड़की को देखने के लिए, ठीक है? व्हाट मॉम, लड़की को देखने के लिए? आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं बेटा जी, तुम्हारी बात सही कह रही है, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, वहीं चल रहे हैं हम। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए अंदर बैठिए। हाँ थैंक्स। हेलो मिस जी, मैं आई हूँ। शिट जंकल, तेरी शादी इसका भी होने वाली है? बाप रे, अमीर लगता है। ताई नीचे आना बेटा। Tómame la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No sé una ajena, no sé nada más. Ven pa' acá. Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No sé una ajena, no sé nada. ओह वाओ दी, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू आंटी सो मच। अरे वो सब तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ वो शख्स कौन है जिसके गले में ये फांसी का फंदा टंगने वाला? शुगा, तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। देखिए, हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये रिश्ता पक्का है, आप बताइए। हाँ, हमारे तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर शादी अगर इसी हफ्ते हो तो चलेगा। मैं चाहती हूँ जिससे जल्द से जल्द हो उतना बेटर है। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यही सोचता हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें ताई से अकेले में कुछ बात करनी है। तो ताई बेटा, तुम समझ गई हो ना हमारी बात? देखो ताई, प्लीज़ मना मत करना, तुम ही हमारे इस काम में हेल्प करा सकती हो। डोंट वरी आंटी, आई मीन फ्यूचर इन लॉस, आपके उस नालायक बच्चे को सुधारने का काम अब मेरा है। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए और एकदम फ्री हो जाइए। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती। ऐसे ही तेगुक की वेडिंग हो जाती है एंड फिर वो लोग सब जियोन मेंशन आ जाते हैं। जंकुक अपने रूम में चला जाता है तेको बिना लिए, इस वजह से जो आई होती है वो तेको उसका रूम दिखा देती है एंड ते उसके रूम में चली जाती है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आ गई तुम? देखो, मुझे तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है। ये शादी मैंने मेरे मॉम डैड की वजह से करी, तो मुझसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें वाइफ ट्रीटमेंट मिलेगा। गॉट इट? ओह माय गॉड, इसको क्या हो गया? दोहरा बुरा पड़ गया क्या? सदमा लग गया? तुम्हें क्या लगता है तुम ये बोलोगे और मैं ये सारी चीज़ें मान जाऊँगी? वो सब छोड़ो, आज मेरी फर्स्ट नाइट है ना, क्या सोचते हो तुम इस बारे में? ओह रियली? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, तो चुपचाप जाओ और जाके सो जाओ। तुम तो तुम्हारी उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए हो। पावर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। खाना नहीं खाया था क्या? ओह रियली? पावर? तुम्हें भी पता था मेरे पास कितनी पावर है और कितनी नहीं है? हाँ है तो अपनी पावर बताओ भी सही।
अगर मैंने मेरी पावर बता दी ना बेबी डॉल, तो फिर तुम बेड से उठने लायक नहीं बचोगे कल के लिए। हाँ अच्छा, तो प्रूफ करो। तुम्हें प्रूफ चाहिए? रुको मैं अभी देता हूँ तुम्हें इसका प्रूफ। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? जस्ट मौन देकर तुम्हारे इतना अच्छा। ओह गॉड, डॉल तुम्हारे स्ट्रॉबेरी। अच्छा धीरे धीरे बाइट करो, पेन हो रहा है। ये भी अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, आगे आके देखो। धीरे करो। अभी तो स्टार्ट है, पूरी रात तुम्हें ऐसे मौन करना है। ओह गॉड, ये जंकुक कहाँ गया? लगता है वॉशरूम में है ये। बहुत क्यों लग रहा है? जंकुक मैं चाहती हूँ तुम आज से ऑफिस जाओ। हाँ, और तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा? हाँ अच्छा ठीक है। तुम्हें पता है 1 महीने पहले तुमने एक कार ठोक दी थी और तुमने जो रेसिंग करी थी उस पर तुम्हें 1 मिलियन का लॉस हुआ था और तुमने तुम्हारे डैड से कहा था कि वो पैसे चोरी हो गए हैं। अगर मैं तुम्हारे डैड को सच्चाई बता दूँ तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है? ओह तो तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, पर अफसोस तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। ठीक है, फिर मैं नीचे जाके डैड को बता देती हूँ कि तुमने क्या करा है। ओके फाइन, मैं जाऊँगा ऑफिस आज से। बस खुश? थैंक यू अभी, मैं जाके अभी नीचे बताती हूँ सबको। बाय बाय। फिर तेरे वहाँ से चली जाती है। ये लड़की जितना सोचा था उससे ज़्यादा शातिर है। इसे ये बात कैसे पता चली? अरे ती बेटा आ जाओ, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। एंड जंकुक कहाँ है? मॉम वो अभी रेडी होकर आ रहा है। एंड डैड मैं ये बोल रही थी कि अब से जंकुक आपके साथ रोज़ ऑफिस जाने वाला है। क्या? वो ऑफिस? क्या? ते वो माना कैसे? वो जाना इम्पोर्टेंट नहीं है मॉम, बस मैंने आपकी विश पूरी कर। मॉम आज से मैं भी डैड के साथ ऑफिस जाने वाला हूँ, उनकी कंपनी। हाँ बेटा, तेने बताया हमें। चलो आयु तुम ध्यान रखना, हम चलते हैं अब। डैड जंकुक आज से ज्वाइन कर रहा है तो मैं भी सोचूँ आज से चले जाऊँ। डैड अब ये क्यों? अरे बेटा तुम्हारे साथ 50% शेयर्स कंपनी के इसके पास भी हैं, तो हुई ना ये CEO इस कंपनी। मैंने तो सोचा था कंपनी में जाके कोई काम नहीं करूँगा, अगर ये जा रही है तो करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं डैड, मैं क्या सोचूंगा। चलिए कंपनी चलो। गुड मॉर्निंग जे होप सर। गुड मॉर्निंग गुवान। एक काम करो, तुम ते और जंकुक को इनका नया ऑफिस दिखा दो। ओके सर। सर एंड मैम प्लीज़ मेरे साथ चलिए। उसके बाद गुवान ते और जंकुक को उनका कैबिन दिखा देता है। सुनो जंकुक, कोई गड़बड़ मत करना, वरना तुम्हें तो पता है। हाँ मेरी माँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरा फ़ोटो वो वीडियो पापा को दिखा दोगे, इसलिए मैं अच्छे से ही काम करूँगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम तुम्हारे काम पर फोकस करो। मेरी बात सुनो, ये जंकुक कहाँ पे? मैम सर तो 1 घंटे पहले ऑफिस से जा चुके हैं। क्या? घंटे पहले? ये लड़का भी ना। हेलो जंकुक, तुम जहाँ कोई भी हो आधे घंटे में घर आ जाओ, वरना अगर तुमने रात के 10 बजे घर में पैर रखा तो घर पे पैर नहीं रखने दूंगी। अरे पर मेरी बात तो सुनो, कॉल काटती है। बहुत अजीब लड़की है।
जंकुक, तू तो तेरी बीवी के आने के बाद से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। कहाँ बदल चुका हूँ? धमकियों पे जीता हूँ, धमकियों पे। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी नहीं जाऊँगा। इसका बहुत हो गया है। अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। ठीक है, तो फिर क्लब चलते हैं। Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. ताई बेबी देखो कहाँ हूँ, मैं घर में आ गया। ये कैसा वेलकम है बेबी? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम नहीं आए तो फिर घर के बाहर रहोगे। तो अब अच्छे से घर के बाहर चले जाओ, वरना मुझे मेरी गन यूज़ करनी पड़ेगी। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? तुम्हें मेरे हाथ में गन देके सही में लगता है मजाक कर रही हो? नाउ गेट आउट। जंकुक, कॉफी पी लो, आ जाओ। तुम्हारी कॉफी है ना, तुम ही मुबारक, रखो इसे। गॉड, बहुत वर्ष देखा इसको। तो मैं आज रात की पार्टी में बताता हूँ, इतना एम्बैरेस करूंगा ना कि आज के बाद ये दूसरी बार कभी मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोचेगी। हेलो एवरीवन, ये पार्टी इसलिए ऑर्गेनाइज करी गई है क्योंकि हमारी कंपनी की टॉप 1 पे आ चुकी है। हमारी कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं एंड जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स कंपनीज के साथ करे हैं वो सारे सक्सेसफुल हो गए हैं। सो दैट्स वाई ये पार्टी मैंने थ्रो करी है। आई होप यू एंजॉय दिस पार्टी एंड रिपोर्टर्स, आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन मिस्टर जियोन के लिए है। आपकी और मिस केगम की जो शादी है उसको पूरे कोरिया ने एक मोस्ट पावरफुल बिजनेस पार्टनरशिप के उस पर माना गया है। सो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस पार्टनरशिप, वेल बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मिसेस किम तायोंग ने मतलब मिसेस जियोंग तायोंग ने कंपनी स्टेबलाइजेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ। ऑफ कोर्स वो तो सोचेंगे ही सही ना, माय वाइफ एक्ट्स लाइक शी रन्स एवरीथिंग। सो आप इस बात पे डिसएग्री कर? नहीं, वो तो नहीं, but take this marriage way more serious than I ever did. Then you love your wife, right? Oh my God, love. This marriage एक starting से ही एक agreement थी. She is useful to our company and that's all. Party over. सब लोग जा सकते हैं right now. देन ताए कुछ भी नहीं बोलती है, वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे जंकुक स्मिक करता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। उसको रियलाइज़ भी नहीं था उसने क्या बोल दिया। ते को पार्टी या उसकी इमेज खराब होने का कोई भी दुख नहीं था, लेकिन जंकुक के जो वर्ड्स थे जो उसने बोला, शी इज़ जस्ट यूजफुल टू आवर कंपनी, यू डोंट लव हर, वो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है एंड वो ऐसे सोचती है कि ठीक है अब वो सिर्फ कंपनी के लिए ही यूजफुल रहेगी और उसको बिल्कुल भी केयर नहीं करेगी। जंकुक, तू पागल है? तुमको पता भी है तू क्या कह रहा था? देखो कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा उससे। हाँ डैड, इट्स ओके, यही सच्चा है। वो मेरे बारे में ये सोचता था, पर अब कोई बात नहीं, जो सोचना था सोच ले। डोंट वरी मिस्टर जॉन, अब मैं इस मैरिज को बिल्कुल सीरियसली नहीं दूँगी। तुम्हें जो करना है वो कर। उस दिन के बाद से ते जंकुक को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती थी, वो जितना भी सॉरी बोल रहे वो बिल्कुल नहीं सुनती थी। जंकुक को भी उसकी गलती का रियलाइजेशन हो चुका था, बट ते बहुत ज़्यादा गुस्सा थी उसके वर्ड से। वो उसको बिल्कुल भी नहीं टोकती थी। जंकुक पार्टीज़ में जाए, आए, ऑफिस आए, वर्क करे, उसे कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ उसका काम करती थी। 1 महीने तक सब कुछ ऐसे ही चलता है। वो बिल्कुल भी जंकुक को ध्यान नहीं देती है, वो उसका ही काम करती है, उससे बात भी नहीं करती है। इनफैक्ट उन दोनों का रूम भी अब अलग अलग हो गया था। ये सब देख के जेहोप और आयु भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे एंड वो जंकुक से गुस्सा भी थे क्योंकि उसने जो कहा वो सही नहीं था। सो अब ते बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि जंकुक
मैं बोल के ही बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। जंगो मतलब एक फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है एंड वो जब घर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग रही होती है। ही एक्सपेक्ट्स कि टे उसको दवा लगाएगी, पर टे रात को ही एक डॉक्टर को बुला लेती है उसे ट्रीट करने के लिए। वो कमरे में सो के चली जाती है सोने के लिए। तब जंगो को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है एंड तब से वो टे का ध्यान रखने लगा था। वो टे की हर एक नीड्स पूरी करने लगा था ताकि टे वापस से उसके मन में जंगो के लिए फीलिंग्स आ जाए एंड वो आ भी जाती है। ये सब मेरे रूम में किसने कर दिया? ताई, ये सब मैंने करा तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी ताई, पहले मुझे लगता था तुम बहुत इरिटेटिंग हो। तुम मेरी लाइफ कंट्रोल करती हो, हर जगह लेक्चर्स, हर जगह कंट्रोल, हर वक्त मेरी लाइफ तुम्हारे हाथ में एंड इन सबसे मैं इरिटेट होता। जब तुमसे शादी हुई तो मुझे लगा मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक नया बॉडी पार्ट भेज दिया है, बट फिर तुम जब आई तो तुम मेरी सारी चीजें संभालने लगी जिसे मैं खुद बर्बाद कर रहा था। Waited for me before you. No one fought for me because they cared. No one believed कि मैं बेटर हो सकता हूँ, बट मैंने फिर भी तुम्हें हर्ट करा, पब्लिकली इंसल्ट करा, तुम्हारी फीलिंग्स को जोक बना दिया, तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़ दिया और सबसे बड़ी बात तुम फिर भी मेरी साइड पे खड़ी थी। आई नो शायद मैं डिजर्व नहीं करता सेकंड चांस, बट फैमिली ने हमारी शादी करवाई थी। At this time, I want to marry you myself. इस बार कंट्रोल नहीं, इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इस बार बिजनेस नहीं, बस तुम। किम टाइम, क्या तुम फिर से इस इडियट को एक और चांस दोगी जो फाइनली तुमसे सच में प्यार करने लगा? मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर इस टाइम मेरा बिल्कुल भी ट्रस्ट मत तोड़ना। हाँ बेबी डॉल, इस बार मैं तुम्हारा ट्रस्ट बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। I'll make you lose his cool, yeah, I'll make him go. I can't move to make up, and 'cause I'm so damn good. Yeah, 'cause I got everything you what you think about it. I'm good at sorry, 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 너무 봤어